हेलो एवरीवन, आई एम सुनील रंजन। वेलकम बैक टू योर वन यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर क्लासेस। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश को सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। हाउ मतलब कैसे, टेल मतलब कहना या बताना, टाइम मतलब समय और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में मतलब समय को इंग्लिश में कैसे बताएं। जितना भी समय बचा है, जितने भी हुए हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। लेकिन कोई समय पूछेगा तब तो आप बताएंगे ना। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए या फिर समय कितना बचा है उसको क्वेश्चंस को पूछने के लिए इसका एक ही ट्रांसलेशन होता है, व्हाट इज द टाइम। इसका अर्थ हुआ कि समय क्या हुआ है या कितना बजा है। तो किसी से अगर आपको पता करना है या पूछना है कि कितने बजे हैं, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम। लेकिन इसका आंसर करने के लिए हम लोग एक टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, एक टाइप के टाइम को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है 3 बजा है, 3:15 बजा है, 2:45 बजा है, 3:03 हुए हैं, 3 बजने में 3 मिनट बाकी है, 3:08 हुए हैं, 3 बजने में 8 मिनट बाकी है। ये सब सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। आज के बाद आप इंग्लिश में जो टाइम होते हैं उसको आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। एक एक करके टाइप बाय टाइप 8 टाइप को हम लोग सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए, टाइप 1 कह रहा है ना 3 बजा है, 8 बजे हैं, 6 बजे हैं या 9 बजे हैं। यानी ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं पूरा पूरी समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। पूरा पूरी इन द सेंस ए कि ना तो 1 मिनट ज्यादा और ना तो 1 मिनट कम। जैसे बोलेंगे 6 बजे हैं, 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, इसका अर्थ है कि पूरा पूरी समय हुआ और पूरा पूरी समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है इट। बिल्कुल सही है, क्योंकि समय को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। फिर इट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को देंगे, फिर टाइम का प्रयोग किया जाएगा, फिर ओ क्लॉक आएंगे पूरा पूरी समय के लिए। देखो बनाने का कोशिश करते हैं। 3 बजा है तो सबसे पहले समय का बात कर रहा है, अपन मन से सब्जेक्ट के रूप में इट लगा देंगे। इट चूंकि सब्जेक्ट हो गया तो सिंपल सेंटेंस है तो इट में लगा लिए। अब हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इट के साथ इज हो जाएगा। तो इट इज। अब बात करेंगे टाइम। बता तो कितना बजा है, 3 बजे हैं तो लिखेंगे 3 का मीनिंग होता है 3, THREE, यानी इट इज 3। और बता पूरा पूरी का बात करा तो पूरा पूरी समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज 3 और ओ और क्लॉक CLOCK क्लॉक बन गया। यानी 3 बजे हैं, इट इज 3 ओ क्लॉक। ऐसा ही 8 बजे हैं तो पहले समय की बात कर रहा है तो इट चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ है का 2 मीनिंग होता है इज और आर, लेकिन सिंगुलर के साथ हम लोग इज के प्रयोग कर लेंगे तो इट इज। अब बात करेंगे 8 बजे है तो समय 8 हुए हैं तो 8 का मीनिंग होता है 8, EIGHT 8 हो गए। अब 8 पूरा पूरी समय का बात करा, ना तो 1 मिनट ज्यादा और ना तो 1 मिनट कम। इस उद्देश्य से पूरा पूरी समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज 8 और ओ और क्लॉक CLOCK यहाँ पे के सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या करा, 6 हुआ है। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, समय की बात करा तो इट, सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो इज, और 6 का मीनिंग होता है 6, इट इज 6 और ओ क्लॉक CLOCK। ऐसे टाइप के हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा, पूरा पूरी समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग मेरे साथ बनाएंगे, 3 बजे है, इट इज 3 ओ क्लॉक, 8 बजे हैं, इट इज 8 ओ क्लॉक, 6 बजे हैं, इट इज 6 ओ क्लॉक। एक आपका होमवर्क है, बताइएगा 9 बजे है, इसका क्या होगा। हम लोग सेकंड टाइप 2 को देख रहे हैं जिसका नाम है साढ़े वाला। यानी याद रखिए हम लोग ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। 3:30 बजा है, 9:30 हुआ है, 10:30 बजे हैं, 5:30 हुआ है। यानी ऐसे टाइप को सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है कि साढ़े वाले समय के लिए हाफ पास्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हाफ पास्ट क्यों प्रयोग किया जाता है हम लोग रटेंगे नहीं, कंसेप्ट से समझेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, माना कि 7:30 हुआ, जैसे 7:30 हुआ है यानी 7:30 बज गए हैं। अच्छा आप ही बताओ, 7:30 हुआ है मतलब 7:30 मतलब क्या है, आधा घंटा ज्यादा हो गया। तो आधा घंटा ज्यादा, फिर से देखिए 7:30 हुआ है मतलब 7:30 हुआ है मतलब 7:30 बजे हैं, मतलब आधा घंटा 7 बज के ज्यादा हो गए हैं। तो ज्यादा के लिए यहाँ पर आधा घंटा ज्यादा हुए हैं तो आधा के लिए इंग्लिश में हाफ का प्रयोग किया गया। अब चूंकि ज्यादा के लिए हम लोग पास्ट लगाते हैं तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट। आधा घंटा ज्यादा हुआ तो आधा के लिए हाफ और ज्यादा की मीनिंग पास्ट हो गया। यानी साढ़े के मीनिंग कोची बन गया, हाफ पास्ट। क्या बन गया, हाफ पास्ट। सिंपल एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ज्यादा के लिए पास्ट लगाते हैं और कम के लिए टू। अगले टाइप में कम भी आएंगे, ध्यान से याद रखिएगा। तो हाफ पास्ट कैसे हो गया, हम समझ गए कि साढ़े वाले मीनिंग के लिए हाफ पास्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टाइप का सेंटेंस हम लोग बनाते कैसे, स्ट्रक्चर की मेथड से समझिए ध्यान से। पहले लगाते हैं इट, बिल्कुल सही है कि समय को बताने के लिए इट का प्रयोग किया था। इट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब देंगे, फिर हाफ पास्ट का प्रयोग किया जाएगा और फिर टाइम का यूज करेंगे। देखो सेंटेंस बनाते हैं। 3:30 बजा है, चूंकि जब भी बजने की बात करेगा तो समय का बात हो रहा है तो समय के लिए हम लोग इट का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। इट चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब देंगे। सिंगुलर वर्ब इट के अनुसार से यहाँ पर पूछा जाएगा। इज की आर है का दो मीनिंग होता है, इज और आर, लेकिन इट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज देंगे, तो इट इज। अब आप ही तुरंत बताएं कि साढ़े का मीनिंग देखिए क्या होता है, हाफ पास्ट। तो लगा लीजिए HALF हाफ और PAST पास्ट, यानी होगा इट इज हाफ पास्ट। अब बात कर रहा है टाइम। टाइम देखिए कितने बजे हैं, 3 बजे है, तो इट इज हाफ पास्ट 3, THREE। आपका रेडी हो गया ट्रांसलेशन। 3:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 3। ऐसे नेक्स्ट बनाते हैं, 9:30 बजे हैं, चूंकि समय का बात कर रहे हैं तो अपन मन से इट का प्रयोग करेंगे। इट चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो है चूंकि वर्ब है, तो इज और आर दो को होता है, तो आर होते हैं प्लूरल वर्ब और इज होते हैं सिंगुलर वर्ब, तो इट के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब में इज लग जाएगा, तो इट इज। अब चूंकि साढ़े का मीनिंग हाफ पास्ट होता है, यहाँ पर लगाएंगे HALF हाफ और पास्ट, बिल्कुल सही, हाफ पास्ट हो गया। अब चूंकि 9 का बात कर रहा है समय में, देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, टाइम। टाइम में 9 बजे हैं, तो 9 का मीनिंग कुछ हो गया 9, NINE, बस यही से बन गए। 9:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 9। नेक्स्ट देखिए 10:30 बजे हैं, आराम से बना लेंगे। समय का बात कर रहा है तो ईट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, तो ये भी लगेगा इज, इट इज। साढ़े का मीनिंग होता है हाफ पास्ट, देखिए इट हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया इज। अब चूंकि कह रहा है हाफ पास्ट, तो साढ़े का मीनिंग लगाएंगे हाफ और पास्ट, हाफ पास्ट हो गया। अब बात कर रहा है समय, तो समय कितना हुआ 10, तो इट इज हाफ पास्ट 10। आराम से ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसको आपको खुद भी बनाने का कोशिश करना है। इसको स्पोकन के रूप में बोलेंगे कैसे, तो मेरे साथ आप ध्यान से देखिए। बोला कि 3:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 3। 9:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 9। 10:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 10। अब देखो इसमें हो क्या रहा है ना, कि इतना सब सेंटेंस सेम हो रहा है, खाली समय बदल रहा है। समझे ध्यान से, फिर से देखिए, इतना सब में सेम हो रहा है, खाली समय बज रहा है। देखो ध्यान से, इट यहाँ पर भी, इट यहाँ पर भी, हाफ पास्ट यहाँ पर भी, यहाँ खाली 3 बज रहा है तो 3 दे दिए, यहाँ 9 बज रहा है तो 9 दिए। इससे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते, जैसे बोलेंगे 3:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 3। 9:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 9। 12:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 12। 11:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 11। 2:30 बजे हैं, यानी इट इज हाफ पास्ट 2। यानी सब सेंटेंस सेम होगा, खाली टाइम चेंज करना है, बाकी सब यहाँ पे याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 को देख रहे हैं, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत आप लोग ऐसा टाइप का सेंटेंस समय सुने हैं कि 8:15 बजा है, 10:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, यानी सावा वाला सेंटेंस। तो याद रखिए क्या होता है कि सावा वाले सेंटेंस के लिए अ क्वार्टर पास्ट का प्रयोग किया जाता है। मेरे साथ आप लोग फिर से बोलेंगे, एक कांसेप्ट है, उसको आप समझिएगा तो आराम से आप बना लेंगे। सावा वाला समय के लिए अ क्वार्टर पास्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग रटेंगे नहीं कि क्यों प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल का कारण कि 7:15 हुए हैं। हाँ याद रखिए, सावा का मतलब होता है ज्यादा। 7:15 हुआ, इसका अर्थ ही निकला कि 7:15 हुआ है। अगर आपको पता होगा तो 7:15 हुआ, इसका अर्थ है कि 7:15 बजे हैं, यानी इसका अर्थ निकल रहा है ना कि 7:15 हुआ है, मतलब 15 मिनट ज्यादा हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गया। और इसके पहले हम पढ़े कि ज्यादा के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है और ज्यादा के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल आप याद कर लीजिए कि सावा का मीनिंग होता है अ क्वार्टर, सावा का मीनिंग होता है अ क्वार्टर, पौने का भी मीनिंग होता है अ क्वार्टर। चूंकि ज्यादा रहेगा तो पास्ट लगा लेंगे और कम रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे, वो आगे टाइप में हम लोग देखेंगे। तो 7:15 हुआ, इसका अर्थ है कि 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो सावा का मीनिंग अ क्वार्टर होता है और ज्यादा के लिए पास्ट होता है। यही से कंसेप्ट बन जाता है अ क्वार्टर पास्ट। क्या बनता है, अ क्वार्टर और पास्ट। चलो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। 8:15 बजा है, तो चूंकि समय का बात करा तो अपन मन से इट लगाएंगे। इट चूंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, तो इट इज वर्ब हो गया। फिर कह रहे हैं अ क्वार्टर, बिल्कुल सही कि सावा का मीनिंग देंगे अ क्वार्टर, QU क्वार्टर, QUARTR अ क्वार्टर। अब आप ही बताइए, अ क्वार्टर के साथ सावा का मतलब ज्यादा होता है तो अ क्वार्टर पास्ट दे देंगे। अब समय का बात कर रहे हैं तो हम लोग 8 लगाएंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8 बन गया। फिर से 8:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। फिर से देखेंगे 10:15 हुआ है, आराम से इसको बनाएंगे। समय का बात कर रहा है तो इट इज, अब चूंकि सावा के लिए अ क्वार्टर देते हैं, अ QUARTR अ क्वार्टर। 10:15 हुआ यानी 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो ज्यादा के लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। अभी तुरंत लिखा है कि ज्यादा के लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं, तो 10:15 हुआ है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट। अब चूंकि समय का बात कर रहा है तो समय के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, चूंकि 10 बज रहा था तो 10। तो फिर से मेरे साथ आप बोलेंगे 10:15 हुआ है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10। लास्ट समझिए, फिर इसको आपको बनाना है। करें कि 3:15 हो रहा है,
हो रहा है, बज रहा है, हुआ है, उससे कोई अर्थ नहीं है। डायरेक्ट चूंकि समय का बात करा है तो हम लोग इट लगा लेंगे सबसे पहले। इट चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे। है का दो मीनिंग होता है इज और आर। इज जो है सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। चूंकि सब्जेक्ट इट सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। सावा का मीनिंग अभी तुरंत पढ़े, अ क्वार्टर होता है तो अ और क्वार्टर, अ क्वार्टर QUARTER अ क्वार्टर, तो इट इज अ क्वार्टर। अब चूंकि ज्यादा है तो हम लोग पास्ट लगा लेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट। और समय क्या हुआ है 3, तो लगा लो 3, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 3। इसका अर्थ क्या निकला फिर आप इसको खुद दे बनाएंगे, फिर ध्यान से फिर से समझिए। 8:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। 10:15 हुआ है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10। 3:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 3। इसका अर्थ क्या निकला देखो तो, सब में इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर, सब इतना सब सेम हो रहा है, खाली समय बदल रहा है। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 हुआ। इससे हम कंसेप्ट क्या सीखे कि कुछ भी सावा वाला सेंटेंस रहेगा सबको हम एक ही तरीका से बनाएंगे, इट इज अ क्वार्टर, और जितना समय रहेगा उसको समय के बोलेंगे। जैसे ध्यान से समझिए, 2:15 हुआ है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 2। 3:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 3। 4:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4। 5:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5। ऐसे करके हम लोग सारे सेंटेंस को बनाएंगे। इसको आप बनाने का देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट, कि 3:45 बजा है, 2:45 बजा है, 1:45 हुआ है, 6:45 हुए हैं, 7:45 हुआ है। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस देखे होंगे। ये सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ध्यान से आप समझिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में पौने लगा हुआ है, बस यहीं से बिहारी स्टाइल में ट्रिक बन जाता है कि पौने वाले समय के लिए आप क्वार्टर 2 का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिए, पौने वाले समय के लिए क्वार्टर 2 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वार्टर 2 कहां से आया, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो क्या करें एग्जांपल में, 2:45 है, इसका अर्थ क्या निकला कि 1:45 हुए हैं। अगर आपको पता होगा कि 2:45 हुआ तो इसका अर्थ निकला कि 1:45 हुए हैं। अब आप ही बताओ 1:45 हुआ है, इसका मतलब क्या 2:45 बज गए हैं? नहीं बजा, अभी कुछ बाकी है। तो याद रखिए कुछ बाकी है यानी कम है, तो बाकी या कम वाले सेंटेंस के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। हम तुरंत आपको इसके पहले बताए थे कि कम वाले के लिए टू का प्रयोग करते हैं और ज्यादा वाले के लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो पौने या सवा के लिए आप क्वार्टर लगाते हैं, चाहे पौने रहे या सावा रहे उसके लिए आप क्वार्टर लगाते हैं। अब चूंकि 15 मिनट 2 बजने में कम है, 1:45 हुआ है, तो कम के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इसी उद्देश्य से सेंटेंस बन जाता है कि पौने का एक मीनिंग हो जाता है कि अ क्वार्टर 2। पौने का क्या होता है अ क्वार्टर 2 और सावा का अ क्वार्टर पास्ट। अब यहां से बनाने का कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस वर्ब प्लस अ क्वार्टर 2 और प्लस टाइम। फिर से इट प्लस वर्ब प्लस अ क्वार्टर 2 और प्लस टाइम। देखो ध्यान से समझते हैं, 3:45 बजा है, बजने का बात कर रहा है, समय है तो इट का प्रयोग करेंगे ही। इट चूंकि शुरुआत में है तो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे। है का दो मीनिंग होता है, एक होता है इज और एक होता है आर। इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ और आर लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो यहाँ सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर देंगे, तो इट के साथ इज लग गया, तो इट इज। अब आप ही बताइए पौने का मीनिंग अभी तुरंत पढ़े, अ क्वार्टर 2 होता है। पौने का मीनिंग अ क्वार्टर पौने का मीनिंग अ क्वार्टर होता है अ और क्वार्टर QUARTER अ क्वार्टर 2। अब कितना समय देखिए क्या कर रहा है 4, इट इज अ क्वार्टर टू 4। बस यहां से क्या बन गए इट इज अ क्वार्टर टू 4। नेक्स्ट देखिए क्या करा 2:45 हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या करा कि 2:45 हुआ है, समय का बात करें तो अपन मन से इट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। और पौने का मीनिंग क्या हो गया अ और क्वार्टर QUARTER इट इज अ क्वार्टर। अब चूंकि समय का इट इज अ क्वार्टर 2, 2 का बात कर रहा है तो 2 लग जाएगा, इट इज अ क्वार्टर टू 2। फिर से बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर टू 2। अब इसको बहुत प्यार से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको आपको खुद बनाना है। फिर से समझिए, 2:45 हुआ है, चूंकि समय का बात करें तो क्या लगाएंगे इट। इट चूंकि सब्जेक्ट में है तो लास्ट में वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो है का दो मीनिंग होता है इज और आर। इट लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर लगाते हैं प्लूरल के साथ। इट चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इट के साथ क्या लगाएंगे इज। और अभी तुरंत पढ़े कि पौने का मीनिंग देखो क्या होता है अ क्वार्टर 2, तो अपन मन से लगाइए अ और क्वार्टर QUARTER अ क्वार्टर और 2। इट इज अ क्वार्टर 2 और कितना 3, THR 3। इससे अगर आप बिहारी स्टाइल में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलता होगा कि अरे सब में इट इज अ क्वार्टर 2 आ ही रहा है, इट इज अ क्वार्टर 2 सब में आ ही रहा है। खाली एक ही चीज तो समय खाली घंटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 था तो 4 लग गया, 2 था तो 2 लग गया और 3 था तो 3 लग गया। इससे आप क्या समझे कि सब पाने वाले में इट इज अ क्वार्टर 2 होता है और बाकी घंटे के लिए सबका चेंज करते हैं। अब मेरे साथ आप बोलिए, बताओ 2:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 2। 3:45 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर टू 3। 4:45 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर टू 4। 4:45 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर टू 5।
5:45 बजे हैं, इट इज 5:45। सब सेम होगा, खाली यहाँ पर घंटा को चेंज करना है, इसी अनुसार से आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट हम लोग टाइप लिखेंगे, टाइप 5 मिनट। तो इसमें ऐसे टाइप का सेंटेंस होते हैं जैसे इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तरह की 7:03 हुए हैं, 8:32 हुए हैं, 6:45 हुए हैं, 6 बजने में 36 मिनट बाकी है। ऐसे टाइप के जब सेंटेंस की बात करेंगे ना कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, कि 7:03 हुए हैं, 6:02 हुआ है, 2:12 हुए हैं, 10:11 हुए हैं। इससे क्या बिहारी स्टाइल में ट्रिक निकला कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, बस यहीं पर लिखा हुआ है कि जब इतना बजकर इतना मिनट हुआ है वाले सेंटेंस को, सेंटेंस में अगर हम ट्रांसलेशंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग मिनट को लिखेंगे, फिर यहाँ पर पास्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी पी जब पास्ट का प्रयोग करते हैं, फिर आवर यानी घंटा का प्रयोग करते हैं, यानी याद रखेगा MPH, यानी पहले मिनट फिर पास्ट फिर आवर। नेक्स्ट जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए क्या करा कि सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे समय है तो, फिर वर्ब को प्रयोग करेंगे, फिर मिनट का प्रयोग किया जाएगा। अब चूंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा 7:03 हुआ, यानी 3 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तभी तुरंत बताए थे कि पास्ट का प्रयोग हम लोग ज्यादा के लिए करते हैं, यानी पास्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आवर यानी घंटा का प्रयोग किया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर से हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से 7:03 हुआ है तो सबसे पहले समय का बात कर रहा है, अपन मन से क्या लगाएंगे, इट। इट चूंकि सब्जेक्ट शुरुआत में तो सब्जेक्ट है, तो चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर भर देंगे, तो इट के साथ हम लोग क्या लगा लेंगे, इज। बिल्कुल सही है, इट के साथ इज लगा लिए, भर हो गया। अगला कहा है कि सबसे पहले मिनट को लिखो, तो बताए यहाँ पर कितना मिनट है, 3 मिनट। तो सबसे पहले लिखेंगे THREE और मिनट MINUTES मिनट्स, जो कि प्लूरल है, तो इट इज 3 मिनट्स। अब बताइए ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा के मीनिंग कुछ लगाएंगे पास्ट, इट इज 3 मिनट पास्ट। अब बताओ घंटा, देखो लिखा हुआ आवर, आवर की बात करेंगे तो आवर बताओ कितना है, 7, तो लिख लो इट इज 3 मिनट पास्ट 7। ट्रांसलेशन बन गया कि 7:03 हुए हैं, इट इज 3 मिनट पास्ट 7। नेक्स्ट देखिए क्या करा, 6:02 हुआ है, समय की बात करा तो सबसे पहले इट लगा लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इट सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर इज लगा लेंगे। अब जब 2 मिनट ज्यादा हुआ है, जब ज्यादा की बात करेंगे ना कि 6:02 हुआ है, क्योंकि ज्यादा हो गए हैं तो सबसे पहले इतना बजकर इतना मिनट हुए वाले सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है। ये बात आप याद रखिए। तो सबसे पहले मिनट को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 और मिनट्स, MINUTES मिनट्स। तो हो गया इट इज 2 मिनट्स। अब बताइए ज्यादा हो गया है ना, तब 2 मिनट्स के बाद क्या है, पास्ट, तो लगाएंगे पास्ट, इट इज 2 मिनट पास्ट। कितना देखो घंटा क्या है, 6, तो इट इज 2 मिनट पास्ट 6। सेंटेंस बन गया। ऐसे टाइप को सेंटेंस बनाना है। 6:02 हुआ है, तो चूंकि समय का बात करा तो इट, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज। इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, में हम लोग सबसे पहले मिनट को लिखते हैं, तो मिनट मेरा 2 मिनट था तो 2 मिनट दे दिए, ज्यादा है तो पास्ट का प्रयोग कर दिए। अब घंटा 6 बज रहा था तो 6 लगा दिए, यानी इट इज 2 मिनट पास्ट 6। लास्ट बहुत प्यार से बनाते हैं क्योंकि इसको आपको खुद बनाना, सुनिए। 8:02 हुआ है, चूंकि घंटा का बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है तो हम लोग अपन मन से इट लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि समय को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, तो इट लगा लिए। इट चूंकि शुरुआत में है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे। है का 2 मीनिंग होता है, इज और आर। इज मेरा सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है, तो इट के साथ हम लोग यहाँ पर इज का प्रयोग कर लेंगे, इट इज हो गया। अब जब 8:12 हुए हैं, यानी इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो सबसे पहले ऐसे वाले सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है, फिर पास्ट लगाते हैं, फिर आवर लगाते हैं। इस स्ट्रक्चर से सबसे पहले मिनट में देखो कितना है, 12 मिनट, तो लिखेंगे इट इज 12 और मिनट्स, MINUTES 12 मिनट्स, तो इट इज 12 मिनट्स। अब ज्यादा हो गया तो देखो कुछ लगा रहे थे सब में पास्ट, तो हम भी लगाएंगे पास्ट, इट इज 12 मिनट पास्ट। अब बता घंटा कितना है, 8 है, यही पर देखो क्या रहा था ना, पास्ट के बाद आवर लगाना है, तो घंटा कितना है, 8, तो लिखेंगे 8, यानी क्या बन जाएगा, 8:12 हुए हैं, इट इज 12 मिनट पास्ट 8। यानी याद रखिएगा इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में समय है तो इट लगा लेंगे, वर्ब इट के साथ हम लोग इज लगाएंगे। और ऐसे टाइप का सेंटेंस में इतना बजकर इतना मिनट में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है, फिर पास्ट लगाया जाता है, फिर घंटा को लिखा जाता है। इसी स्ट्रक्चर से अगर आप समझें तो इसको आपका होमवर्क है, बनाइएगा तो फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग टाइप 6 को देखेंगे, जिसका नाम होगा, इसमें ऐसे टाइप के सेंटेंस होंगे कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, जैसे 3 बजने में 2 मिनट बाकी है, 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, 6 बजने में 3 मिनट बाकी है, यानी बाकी वाला सेंटेंस देंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताओ कि 3 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो क्या 3 बज गया, नहीं बजा, यानी 3 बजने में 2 मिनट कम है, अभी बाकी है, नहीं बजा, तो कम वाले सेंटेंस के लिए हम लोग 2 लगाते हैं, ज्यादा के लिए पास्ट लगा रहे थे तो कम के लिए 2 लगाते हैं। पहला। दूसरा कंसेप्ट और याद रखिए यहीं पे कि 3 बजने में 2 मिनट बाकी है,
यानी इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। बस यहीं से बिहारी स्टाइल में कंसेप्ट बन जाते हैं कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है वाले सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है। अब चूंकि कम है तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, फिर यहाँ पर घंटा का प्रयोग यानी आवर लगाया जाता है, से बनाया जाता है। यानी याद रखिए इतना बजकर इतना मिनट हुए हैं, उसमें चूंकि ज्यादा हो रहा था तो 5 लगा रहे थे, और इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, चूंकि हम लोग टाइप 6 है तो पहले मिनट को लिखते हैं, फिर यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, फिर आवर का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है समय के लिए सबसे पहले इट लगाएंगे, फिर भरो का प्रयोग किया जाएगा, और इतना बजकर इतना मिनट हुए बोले सबसे पहले मिनट लिखा जाता है, कम के लिए टू का प्रयोग करेंगे, फिर आवर का प्रयोग किया जाएगा। बनाने का कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। पूरा 3 बजे में 2 मिनट बाकी है, तो सबसे पहले समय का बात करा तो हम लोग मन से अपना इट लगा लेंगे। इट चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर देंगे, तो इट के साथ यहाँ पर इज आ जाएगा है के सेंस में, तो इट इज। अगला बात करेंगे, जैसे ही इट के साथ भर दे दिए इस, अगला बात करें कि मिनट को लिखिए। हाँ, जब भी इतना मिनट हुआ है या फिर इतना मिनट बाकी है तो सबसे पहले मिनट को फोकस किया जाता है। मिनट वाले में हम लोग पहले 2 मिनट है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और मिनट्स, MINUTE। बहुत प्यार से समझिए फिर से। तो चूंकि सब्जेक्ट समय का बात करा तो इट लगा दिए, फिर उसके बाद फिर भर सिंगुलर था तो इज लगा दिए, 2 मिनट की बात करा तो 2 मिनट्स लिख लिए। अब देखो बाकी है मतलब 2 मिनट अभी बाकी है, मतलब 2 मिनट कम है, और कम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 2, ज्यादा के लिए पास्ट और कम के लिए 2, तो 2 मिनट्स फिर क्या लिखेंगे 2। अब बता घंटा की बात करें, घंटा कितना है 3 बजने में, तो लगा लो 3। बस यहीं से ट्रांसलेशन आपका रेडी हो गया। 3 बजने में 2 मिनट बाकी है तो इट इज 2 मिनट्स टू 3। 3 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 मिनट्स टू 3। कैसे बना फिर से समझिए, फिर हम अगले बनाते हैं। समय का बात कर रहा था तो इट लगा लिए सब्जेक्ट के रूप में। सिंगुलर चूंकि वर्ब का 2 मीनिंग होता है इज और आर, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर इज का प्रयोग कर लिए। जब भी मिनट बाकी है या फिर मिनट ज्यादा की बात करेंगे तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं कि मिनट को पहले लिखा जाता है, तो 2 मिनट का था 2 मिनट, कम है बाकी है मतलब कम है तो हम लोग 2 का प्रयोग कर लिए, फिर घंटा के साथ 3 का प्रयोग कर लिए। नेक्स्ट देखो बनाते हैं, 2 बजने में 7 मिनट बाकी, यानी 7 अभी 2 बजा नहीं पूरा, तो हम लोग चूंकि समय का है तो इट लगा लेंगे। चूंकि इट के साथ सिंगुलर है तो हम लोग इज लगा लेंगे। जब भी मिनट है तो सबसे पहले इस मिनट को लिखेंगे, तो 7 मिनट्स, MINUTS मिनट्स, यानी इट इज 7 मिनट्स। और बाकी का बात करेगा तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद कितना मिनट 2, तो इट इज 7 मिनट्स टू 2 बन गया। फिर से 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट्स टू 2। नेक्स्ट देखिए क्या करा, 4 बजने में 8 मिनट बाकी है तो क्या बनाएंगे बोलिए इट, फिर चूंकि वर्ब है तो क्या लग जाएगा इज। चूंकि हाँ इट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, तो है का 2 मीनिंग होता है इज और आर, यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग कर लेंगे, तो इट इज। अब ऐसे टाइप का सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है। स्ट्रक्चर आप देखिए, सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है, तो मिनट हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 8 और मिनट्स, MINUTS मिनट्स, इट इज 8 मिनट्स। अब उसके बाद चूंकि ज्यादा है कि कम, ज्यादा रहता तो पास्ट जो अगले टाइप में था टाइप 5 में देखिए, फिर अगर कम है तो हम लोग 2 लगाते हैं, तो इट इज 10 मिनट, सॉरी इट इज 8 मिनट्स टू, और घंटा कितना है 4, तो इट इज 8 मिनट्स टू 4, FOUR 4। ऐसा ही अगर आप समझ में आया है तो इसको आप अपने तुरंत बनाइए। फिर से एक बार समझते हैं, 3 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 मिनट्स टू 3। 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट्स टू 2। 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, इट इज 8 मिनट्स टू 4। यानी याद रखिए इसमें ऐसे टाइप का मिनट्स की बात किया जाएगा जो 5 से नहीं कटता है। ध्यान से समझिए, 2 मिनट यानी 5 से नहीं कटता है। इसमें ऐसे टाइप का मिनट का बात किया जाएगा जो 5 से नहीं कटता है। इसमें ऐसे टाइप का मिनट की बात किया जाएगा जो 5 से नहीं कटता है। अगले टाइप 6 में ऐसे मिनट आएंगे जो 5 से मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाता है, वहां पर मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले टाइप में देखते हैं, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, बहुत टाइप 7। इसके पहले हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 पढ़े थे, उसमें भी मिनट था, लेकिन उसमें मिनट जो था ना 5 से नहीं कट रहा था। कंसेप्ट बस इतना ही, आप प्यार से समझिए। टाइप 7 बहुत कंफ्यूजिंग है। हम लोग इससे पहले जो टाइप 5 और टाइप 6 पढ़े थे उसमें मिनट 5 से नहीं कट रहा था, तो वहां पर मिनट का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर जितनी मिनट है देखो 5 है, 5 के टेबल में आ रहा है, 10 5 से कट रहा है, 15 5 से कट रहे हैं, 20 5 से कट रहा है। यानी वैसे सेंटेंस जिसमें मिनट 5 का मल्टीपल हो वहां पर मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस यही प्यारा सा कंसेप्ट है जो नोट में आपको करके लिखाए हैं। फिर से समझिए, लेकिन जब मिनट 5 से कट जाए तब मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब सेंटेंस में मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल 5 लिख लेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है समझिए। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले समय है तो इट लगा दीजिए, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर मिनट का प्रयोग करेंगे, मतलब मिनट नहीं लिखेंगे, फिर ज्यादा है तो पास्ट लगा देंगे और घंटा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए क्या करा, 3:05 मिनट हुए हैं, मतलब 3 बजने में 5 मिनट ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा के लिए क्या लगा लेंगे पास्ट। तो बनाते हैं, देखो क्या करा, 3:05 मिनट हुए हैं, चूंकि
समय का बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईट। सब्जेक्ट मेरा जैसे ही ईट हो गया तो फिर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चूंकि ईट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर देंगे। तो है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। हम लोग यहाँ सिंगुलर वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ईट इज। अब बात करें, ईट लगा दिए, वर्ब दे दिए, अब कह रहे मिनट लगाओ। लेकिन मिनट लगाए ना तो देखिए मिनट 5 का मल्टीपल है, यानी सिर्फ 5 लिखेंगे, मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इट इज 5, FIV 5। अब चूंकि 5 ज्यादा है, 3:05 हुआ है, मतलब 5 मिनट ज्यादा हो गया, तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट, PAST, पास्ट हो गया। अब घंटा का बात करें तो घंटा कितना है, 3 बजने में ना, तो लिख लीजिए 3, THR3, मतलब आपका इंग्लिश रेडी हो गया। 3:05 हुए हैं, इट इज 5 पास्ट 3, इट इज 5 पास्ट 3। कोई ए बना देता है, इट इज 5 मिनट पास्ट 3, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 जो मिनट है वो 5 से कट रहा है, यहाँ मिनट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मिनट लिखा जाएगा लेकिन मिनट जो है ना उसको इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। अगला समझिए, मतलब कि 4:10 हुए हैं, चूंकि समय का बात करा तो ईट लगा लेंगे। चूंकि ईट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, तो ईट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ऐसे टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है, और मिनट देख रहे हैं कि 5 का टेबल में आ रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनट को नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखेंगे कौची 10, मिनट नहीं लिखेंगे। इट इज 10, फिर क्या लिखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट। तो इट इज 10 पास्ट कितना, FOUR 4, चूंकि घंटा का बात करा था 4, यानी क्या बन गया, इट इज 10 पास्ट 4। ये सेंटेंस सही है, एक गलत बना के बनाते हैं। मतलब 6:15 हुए हैं, तो सबसे समय का बात करा तो ईट लगा लेंगे। फिर ईट के साथ देखेंगे वर्ब क्या लगेगा, तो ईट के साथ इज लग जाएगा। अब देखेंगे 15 मिनट की बात करा तो सबसे पहले ऐसा टाइप का सेंटेंस में सबसे पहले मिनट को लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 और मिनट्स, MINUTS मिनट्स। अब चूंकि 15 मिनट ज्यादा हो गया है तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट, तो PAST पास्ट। अब चूंकि पास्ट लगा लिए तब क्या करें, आवर को लिखो, आवर कितना है, तो 6 लिख लीजिए, SIX। अब बताइए सेंटेंस सही कि गलत, बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे गलत है, यहाँ जो मिनट का प्रयोग किया गया है 15 का मिनट जो है ना 5 के टेबल में आ रहा है, 5 से डिविजिबल है, यानी मिनट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिंपल 15 होगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी जब भी मिनट 5 का मल्टीपल हो तो मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब सेंटेंस से बनेगा इट इज 15 पास्ट 6। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, क्या बनेगा, इट इज 15 पास्ट 6। अगर एक कंसेप्ट आप समझे हैं तो फिर आपको इसको आराम से आप बना सकते हैं, आराम से बनाएंगे। फिर से देखिए क्या कर रहा है, 3:05 हुए हैं, इट इज 5 पास्ट 3। 4:10 हुए हैं, इट इज 10 पास्ट 4। 6:15 हुए हैं, इट इज 15 पास्ट 6। इसको भी आराम से बनाइएगा। ये भी देखो मिनट 5 से कट रहा है। हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है, इसमें ये आखिरी टाइप है, इसका नाम है टाइप 8, और कहा जाता है अंत भला तो सब भला। बहुत प्यार से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए सेंटेंस कैसा टाइप का आता है, बोले कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो क्या 3 बज गया, नहीं, अभी 5 मिनट बाकी है, यानी 3 बजने में 5 मिनट कम है, और कम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 2, कम के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिए अगर मिनट को ध्यान से देखिएगा तो सब मिनट 5 से कट रहा है, तो जब मिनट 5 का मल्टीपल होता है तो हाँ मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट में बस यही लिखा हुआ है कि जब मिनट 5 से का मल्टीपल हो या 5 से कट जाए तो मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस यही 2 प्रोसेस के साथ हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहे कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, चूंकि समय का बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ईट। ईट के साथ हम लोग है के रूप में क्या लगा लेंगे, इज। उसके बाद देखिए ना क्या कर रहा है कि जब भी मिनट आता है सबसे पहले मिनट लिखते हैं, तो 5 मिनट है तो क्या लिखेंगे, 5। अब मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि 5 का पहाड़ा में 5 आ रहा है, यानी 5 मिनट से कट रहा है तो मिनट नहीं लिखेंगे, तो 5। फिर चूंकि बाकी है तो क्या लगाएंगे, 2, और यहाँ पर 3 का क्या लिखेंगे, 3, THR3। बस यही बन गया कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 3। नेक्स्ट देखिए क्या करा, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, समय का बात करें क्या लगाएंगे, ईट। ईट के साथ हम लोग क्या लगा लेंगे, इज। ईट के साथ इज। अब देखिए 10 मिनट की बात करा ना तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10, और मिनट नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि 10 जो है 5 से कट रहा है तो मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 10। अब चूंकि बाकी है तो बाकी यानी कम है, तो कम के लिए क्या लगा लेंगे, 2 हो गया। अब घंटा लिख लो 4, FOUR 4। बस यही से बन गया कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 4। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा कि 8 बजे में 15 मिनट बाकी है, इसमें भी देखेंगे मिनट 15 5 से कट रहा है, मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सब टेल द टाइम इन इंग्लिश वाले सीरीज में हम लोग 8 टाइप को पढ़ लिए हैं। लेकिन 8 टाइप को पढ़ने के बाद एक कंफ्यूजन बस ये रह जाता है, बस वही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहे कि 7:15 बजा है, तो इसका भी अर्थ यही हुआ कि 7:15 हुआ है। इसमें भी बड़ा है 7:15 हुए हैं, इसका भी अर्थ यही हुआ 7:15 हुआ है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बना
बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे सातों टाइप आठों टाइप को, तो इसमें सावा के लिए अलग प्रोसेस बताया गया था और 7:15 हुआ का अलग प्रोसेस बताया गया था। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सावा 7 हुआ है इसका अर्थ है कि 7:15 हुआ है, भले इसका अर्थ हुआ, भले इसका मतलब सेम हुआ, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशंस बनाने टाइम मतलब को नहीं देखा जाता है, जो ऊपर लिखा हुआ उसी को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। सावा 7 का मतलब 7:15 होता है, लेकिन सावा वाला प्रोसेस से ही हम लोग बनाएंगे। अगला 7:15 हुए हैं, यहाँ 15 मिनट के 5 से मल्टीपल है, यहाँ पर जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, लेकिन अर्थ वैल्यू दोनों का सेम होता है। सुनिए ध्यान से क्या बनाते हैं। सावा 7 बजा है, हम लोग क्या बनाएंगे, चूंकि समय का बात करें तो सबसे पहले ईट, फिर क्या होगा इज, तो ईट इज। अब सावा वाला के लिए आखिरी बात क्या लगाते हैं, अ क्वार्टर पास्ट, तो ईट इज अ क्वार्टर, QUART, इट इज अ क्वार्टर पास्ट। अब देखो घंटा के लिए क्या लगा देते हैं 7, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7, बस यही सेंटेंस आपका सही होगा। अगला 7:15 हुए हैं, इसमें भी समय का बात करें तो क्या लगाएंगे, इट इज। अब चूंकि मिनट का बात करें सबसे पहले मिनट को लिखेंगे, लेकिन इसमें मिनट में भी 5 से मल्टीपल है, मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्ट लिखेंगे 15, यानी इट इज 15। अब क्या होगा, ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं पास्ट, क्योंकि ध्यान से देखिए 7:15 हुआ है, यानी 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं पास्ट, तो इट इज 15 पास्ट कितना 7। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अपन मन से मतलब नहीं लगाएंगे, दोनों का अलग अलग प्रोसेस होता है, ऐसे ही आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। आज के बाद से जितने भी हम लोग का समय होता है जिससे हम हिंदी में बोलते हैं, आपके पास एक ताकत हो गया कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। आप इसको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स करके अपना बार बार उसको आप रिवीजन करते रहिएगा, बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि स्पोकन है, जब तक आप बोलेंगे तब तक आप हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश का जो सीरीज में 8 टाइप पढ़ा है, वो प्रीवियस 8 टाइप का जो होमवर्क है ना, वो 8 टाइप का जो एग्जांपल है सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बनाने का कोशिश कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। 8 बजा है, 8:30 बजे हैं, 8:15 बजा है, 7:45 बजा है, 8:03 हुए हैं, 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, 8:10 हुए हैं और 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये सिर्फ 8 बजने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर आप समझ गए तो किसी को आप समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से आपका हैप्पी एंडिंग होता है। बाय बाय, टेक केयर।